जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ए ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग को पहले समझ लेना है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर दिए। जैसे किसी आदमी कोई इस मकान में रह रहा है और उसके बाद शिफ्ट हो गया दूसरे मकान में। कोई दुकानदार, दुकान में भी आप लोग जाते होंगे मार्केट तो देखते होंगे कि भाई ये दुकान जो है अब जो है एक महले पे चला गया है और लेफ्ट साइड में, यानी कि वह दुकान जो है आपका शिफ्ट हो गया है दूसरे जगह। उसी तरह से ओरिजिन सोचा कि हम लोग भाई शिफ्ट होने से क्यों पीछे रहे, तो वह भी अपना शिफ्टिंग करने लगा। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट, मतलब कि एक नए स्थान पर शिफ्ट कर जाता है और एक नए एक्सिस के साथ यह शिफ्ट कर जाता है। अब इसके बारे में समझिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका दिया गया है, यह जो है ओरिजिनल एक्सिस है आपका, ये आपका ओ एक्स वाई है ना, और किसी जगह पॉइंट आपका पी जो है एक्स वाई है, एक्स वाई एक पॉइंट है। अब इस कोऑर्डिनेट के रिफरेंस में अगर हम देखें, पी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो यह आपका पी एम, और यह जो डिस्टेंस हो जाता है आपका एक्स हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाता है, यह y डिस्टेंस हो जाता है। यह तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए इसको हम लिखने के बजाय जो है नीचे में यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये OM जो हो गया आपका, यह x हो गया, उसके बाद PM जो हो गया ये आपका y हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया कि इसको जो है, इसका जो कोऑर्डिनेट आपका 0 0 दिया गया है, इसको हम शिफ्ट कर दिए h और k पर, किसी पॉइंट h और k पर। और h k पर भी एक एक्सिस नया हम ले लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है तो x डैश इसको मान लेते हैं, ये y एक्सिस है तो इसको हम लोग y डैश मान लेते हैं। तो अब इसको अगर ओरिजिन ट्रीट किया जाए तो यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। अब क्या किए कि इसको छोड़ दिए, यहां ओरिजिन की तरह ट्रीट किए, एच के को हमने ओरिजिन माना। भले इस एक्सिस के लिए यह एच के पॉइंट है, लेकिन अब इस पॉइंट को हम निकालते हैं विथ रिफरेंस टू एक्सिस ओ डैश, एक्स डैश और वाई डैश के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसको भूल जाए तो इसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा भाई इसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं ये एक्स डैश वाई डैश है, किसके रेस्पेक्ट में, ओ डैश के रेस्पेक्ट में। तो निश्चित रूप से ये ओ से लेके यहाँ जो है परपेंडिकुलर अगर डालते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि एम डैश है ये आपका, और यह ओ एम डैश। तो ओ एम डैश का जो वैल्यू है निश्चित रूप से एक्स डैश हो जाएगा आपका, और ये जो पी एम डैश है यह वाई डैश हो जाएगा। अगर इसको हम ओरिजिन के तरह ट्रीट करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, क्या लिखें भाई, कोऑर्डिनेट लिखें, तो ये हो जाएगा। अब इसी तीनों के बीच में, यानी कि पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन पॉइंट, तीनों के बीच में जो रिलेशन हम निकालते हैं, बस उतना ही चीज पढ़ना है आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में जब सोचा जाए तो ये पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो यह जो वैल्यू होता है आपका h होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू ये होता है k होता है। अब देखिए o, ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पर l है, ये पॉइंट l है, L, ओ एल जो है पैरेलल टू एम डैश एन है, तो निश्चित रूप से यह भी आपका क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका एक्स डैश है, कौन सा, ओ डैश एम डैश, तो यह डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस हो जाएगा यह भी एक्स डैश के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि यह तो आपका वाई डैश हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए कि अगर हमको लिखना है ओ एम, तो इस ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल प्लस एल एम लिख सकते हैं। क्लियर है, ओ एल प्लस एल एम लिख सकते हैं। तो ओ एम जो है आपका यहाँ से यहाँ तक,
इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए ये डिस्टेंस आपका क्या है, x है। तो इसको हम x इक्वल टू ओ एल जो है आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, जो कि किसके बराबर है, देखिए h के बराबर है। कितना बराबर है, h के बराबर। तो इसको h लिखेंगे। एल एम जो है ये L से M तक, ये L से आपका M तक यानी O डैश से M डैश तक x डैश है, तो L से लेकर M भी क्या हो जाएगा आपका x डैश के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको x डैश लिख सकते हैं। देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट जो है इसको h माइनस एच एक्स लिख सकते हैं। नया कोऑर्डिनेट हम और पुराना कोऑर्डिनेट और शिफ्ट जिस पॉइंट पर किए हैं उस तीनों के x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा को ले लीजिए, तो एब्सिसा में ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम लोग यूज करके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इस रिलेशन से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब उसी तरह से यहां भी देखा जाए PM, यह PM जो है आपका PM डैश से लेकर M डैश M तक लिख सकते हैं। PM डैश प्लस M डैश लिख सकते हैं, M डैश M लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए PM जो है भाई, ये PM जो है ये आपका ओल्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में PM जो हो जाता है यह पूरा आपका y हो जाता है। देख रहे हैं कितना है, ये y है। तो y इक्वल टू PM डैश, तो PM डैश जो है आपका क्या हो गया, y डैश हो गया, तो y डैश हो गया। और MM डैश देखिए यह k है, चूंकि यह भी k है, चूंकि यहाँ h के पॉइंट है तो यह आपका k हो गया। देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट, नया जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका ऑर्डिनेट y डैश कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, y माइनस k लिख कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही रिलेशन जो है हमको यूज करना है हर एक प्रॉब्लम में, और उसके बाद ये रिलेशन हमको यूज करना है हर एक प्रॉब्लम में। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तब आपको बहुत सटीक तरीके से समझ में आएगा संभवतः। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है आपका 10 और 8, कोई पॉइंट है आपका P 10 और यह 8 है। उसके बाद यह कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हम लोग थोड़ा सा यहाँ ले P जो है आपका 10 और 8 है, ये यहाँ से यहाँ तक PM, ये आपका ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस जो है आप 10 लिखेंगे और ये डिस्टेंस जो है आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कोई ओरिजिन हमने शिफ्ट किया, ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया 2 पे। कहाँ पे कर दिया, 2 पे। तो 2 पे शिफ्ट कर दिया तो यह आपका x डैश और यह y डैश। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है आपका 2 है और यह भी डिस्टेंस आपका 2 है। तो यहां तक जो है, यहां से चल के यहां तक जो है आपका 2 यूनिट है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक आपका है 10 यूनिट। तो रेस्ट इसको कितना होना चाहिए भाई, 8 यूनिट होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह डिस्टेंस भी आपका 2 यूनिट है, यानी कि यह जो है आपका 2 यूनिट है और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का लेवल है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका 8 यूनिट है। कितना है, 8 है। और इसमें 2 अगर हम माइनस कर दें तो ये निकालने के लिए 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो भाई हमको यहाँ से एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। दौड़ते 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 यहाँ तक आए हम,
यहाँ से फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ चलते हैं तो देखिए 8 यूनिट को ट्रेवल करते हैं, 8 यूनिट हम लोग जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ ट्रेवल करते हैं, जाते हैं हम लोग, तो 6 यूनिट जाते हैं हम लोग, 6 यूनिट जाते हैं। तो इसका नए कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 8 और 6 हो जाता है। और यह 8 6 जो मिलता है x डैश y डैश, उसके बाद 10 और 8 जो होता है एक्स वाई होता है। और यह जो आप देख रहे हैं ना 2 2, ये आपका होता है एच के। अब इसको वेरीफाई करके हम लोग देखते हैं, एच के जो है आपका 2 2 है, एक्स वाई जो है आपका क्या है, यह 10 और 8 है, और एक्स डैश वाई डैश जो है यह आपका 8 और 6 है। अब इसमें वेरीफाई कीजिए, फॉर्मूला हमारा कहता है कि भाई एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच लिखना है। तो एक्स डैश जो है एक्स माइनस एच, तो एक्स डैश जो है 8 है, यानी कि 8 इक्वल टू एक्स जो है हमारा 10 है, तो 10 माइनस 2, देखिए 8 इक्वल टू 8 आ गया, वेरीफाई हो गया। और वाई डैश अगर आपको लिखना है ना, क्या लिखना है, अगर वाई डैश लिखना है आपको, वाई डैश लिखने के लिए वाई माइनस के कीजिए। तो यह आपका क्या हो जाता है कि यह y जो है 8 है, माइनस के जो है 2 है, तो यह निकल जाता है आपका 6। तो देखिए y डैश भी हमारा 6 निकला हुआ था ना भाई, देखिए ये 6 निकला हुआ था, यहाँ भी 6 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के लिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला, कहने का मतलब 2 रिलेशन, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के, इस दोनों को याद रखना है। और इस दोनों को याद रख लीजिए, रखना बहुत भारी बात नहीं है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लिए, ये छोटका सा याद रखने में क्या दिक्कत है, या दिमाग में घुसा के रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 20J में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है दोनों आपका एक ही तरह का है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। ये कह रहा है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -3 -2, अगर ओरिजिन को, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए हैं किस पर, -3 और -2 पर शिफ्ट कर दिए हैं, बाय ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस को ट्रांसलेट करके। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हमको निकालना है, यानी कि एक्स वाई जो दिया गया है आपका 3 - 5, न्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है, न्यू कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब एक्स डैश और वाई डैश। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच होता है और वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस एच होता है। तो x डैश निकालना है, x का वैल्यू जो है देखिए 3 है, तो 3 माइनस 3, तो यह आपका 3 + 3 = 6 हो जाता है। उसके बाद y डैश निकालना है, y देखिए -5 है, माइनस h, तो h है आपका -2, तो यह -5 + 2 यानी कि -3 हो जाता है। तो न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू पॉइंट जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, 6 और -3। इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए आपको करना क्या है, इसका जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद और आप इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, तो आपका जो है नॉलेज बहुत पक्का हो जाएगा। ये तो अभी तो हम सूत्र में बता दिए आपको, इस तरह से होता ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है दोनों एक ही तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2 - 1, ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया है किस पर, 2 और -1 पर शिफ्ट किया है ना, बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बिकम्स -3 5। यहाँ क्वेश्चन को पकड़ना है। तो जैसे हमने ऐसा काम किया तो क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट जो था
पहले से जो कोऑर्डिनेट था वो बन गया, अब बिकम्स -3 बन गया। यानी कि आपको x डैश y डैश जो है दिया गया है, जो कि बन गया -3। कौन बन गया? x y जो है यह बन गया आपका, इतना बन गया। तो पूछता है कि फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का जो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, इसको हम लोगों को बताना है। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि भाई, क्या जान रहे हैं कि x डैश इक्वल टू x माइनस एच होता है और y डैश इक्वल टू y माइनस एच होता है। अगर हमको निकालना है x y, तो x को हम लिख सकते हैं x डैश प्लस एच लिख सकते हैं, और y को लिख सकते हैं y डैश प्लस एच लिख सकते हैं। दोनों को ऐड कर दिए तो x डैश है -3 प्लस 2, और यहाँ पर y जो है आपका y डैश कहने का मतलब 5 प्लस -1, तो ये आपको मिल गया -1 और यहाँ मिल गया आपका 4। तो पॉइंट जो हो गया, क्या हो गया? पॉइंट आपका -1 और 4 हो जाता है। इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद थोड़ा मोड़ा जो क्वेश्चन है आपका, यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट पॉइंट मस्ट बी द ओरिजिन शिफ्टेड। और इसमें आपको क्या निकालना है? ओरिजिन को किस पे शिफ्ट करना है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -4 2 बिकम्स 3 - 2, यानी कि एच के निकालना है। बड़ी आसान सा है, लेकिन यह क्वेश्चन नंबर 6 से जो है, 6 से लेकर और उसके बाद 10 तक का थोड़ा सा अलग है। तो इसमें से 1-2 प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड व्हाट द गिवन इक्वेशन बिकम्स, है ना, क्या हो जाता है कोई इक्वेशन व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1। कहता है 6 नंबर में कि अगर हम पॉइंट को, ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, शिफ्टेड एट एच के, कहने का मतलब यह 1 1 पर शिफ्ट कर जाता है। तो यह जो इक्वेशन आपका दिया गया है ना, x² प्लस XY -3x -y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आपके साथ क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इक्वेशन? तो सीधी सी बात है भाई, अगर h के हम शिफ्ट कर देते हैं इस पर, है ना, तो नया कोऑर्डिनेट आपका x डैश और y डैश, यानी कि x y पर यह दिया गया है और आपको बनाना है x डैश और y डैश पर बनाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग रिलेशन जानिए रहे हैं कि x डैश को हम लिख सकते हैं x माइनस h लिख सकते हैं, और y डैश को लिख सकते हैं y माइनस k लिख सकते हैं। अब देखिए, यह x को हम लोग x डैश प्लस h लिख सकते हैं, और इस y को हम लिख सकते हैं y डैश प्लस k लिख सकते हैं। अब यह x डैश, h का वैल्यू 1 प्लस 1 हो गया, और यह y इक्वल टू y डैश प्लस 1 हो गया। यानी कि अब जो है हमको x के जगह पर किसको रख देना है? x डैश प्लस 1, और y के जगह पे y डैश प्लस 1 रख दीजिए, y डैश प्लस 1 रख दीजिए। तो नया हमको इक्वेशन मिल जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट के विथ रेस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पे x डैश प्लस 1 और y के जगह पे y डैश प्लस 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू वाई है तो x डैश प्लस 1 लिखेंगे, और y के लिए y डैश प्लस 1 लिखेंगे, और फिर -3x है तो -3x डैश प्लस 1 लिख देंगे, और y के जगह पर -y डैश प्लस 1 लिख देंगे, और फिर +2 लिख के इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये x डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश प्लस 1 प्लस x डैश y डैश प्लस x डैश प्लस y डैश
प्लस वन माइनस 3x डैश माइनस 3 और फिर माइनस वाई डैश और फिर उसके बाद -1 + 2 = 0। अब यहाँ पर देखा जाए कि x डैश और x डैश ये दोनों मिलकर 3x डैश हो गया, ये तीनों आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ y डैश है और यहाँ माइनस में y डैश है, तो ये दोनों आपका बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ और कटने वाला है नहीं है। हाँ, और कुछ हो सकता है, ये -1 है, यहाँ पे +1 है। अब इसको फ्रेश लिखते हैं तो x डैश का स्क्वायर आता है, x डैश y डैश आता है ना, और इसके बाद यह आपका -1 आता है = 0। ये हो जाता है आपका इक्वेशन। इसमें थोड़ी सी गलत है, हाँ माफ करेंगे, यहाँ 3 हमारा छूट रहा है, -3 हो गया, यह +1 हो गया और उसके बाद यहाँ पे +2 हो गया। तो +2 और +1 मिलके +3 हुआ, अब -3 मौजूद है तो ये आपका कट जाता है। कटने के बाद जो है कांस्टेंट का टर्म कुछ नहीं बचता है, तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली कह देंगे कि x² + xy = 0 विथ रेफरेंस टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो है हमने इसको क्यों ट्रांसफ़र किया है ना, x डैश के जगह पे x लिख दिया, x डैश और y डैश के जगह पे सिर्फ xy लिख दिया, और इसको लिखने के बाद देखिए हमने ये भी लिखा विथ रेफरेंस टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि यह जो आंसर निकला हुआ है न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में निकला हुआ है। और वैसे भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछ ही दिया है हमारा कि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में उसका इक्वेशन क्या होगा। तो फाइनली अगर हम सिर्फ ये लिख दें x डैश y डैश में निकालें और फिर x डैश y डैश को हटा के डायरेक्ट हम ये लिख दें तो ऑटोमेटिक ये आंसर ही हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में हो जाएगा। तो इसीलिए प्रायः हम लोग देखिएगा जो भी प्रॉब्लम इसमें बनाइएगा x डैश और y डैश में हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है अंत में x और y लेकर इसको हम लोग आंसर घोषित कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आप लोग 9 तक तो बना सकते हैं, क्योंकि 9 के लिए जो है ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, कहाँ पर 1, 1 पे शिफ्ट किया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बना लेते हैं। तो 10 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ता हूँ, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस टू पैरेलल टू द एक्सिस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 - 2। यह जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा अगर इसके ओरिजिन को इस पर शिफ्ट किया जाए, इस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए। तो निश्चित रूप से x डैश को हम जान रहे हैं x + h लिखते हैं, y डैश को जान रहे हैं कि y + k लिखते हैं। तो यहाँ पर x को माफ करेंगे -h - k लिखते हैं। तो यहाँ पर x को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश + h लिख सकते हैं, y को क्या लिख सकते हैं, y डैश + k लिख सकते हैं। तो x डैश h का वैल्यू 1 है तो +1 हो गया, y डैश k का वैल्यू -2 है तो यह -2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ज्ञात करने के बाद अब क्या करते हैं, x के जगह पर हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे, y का वैल्यू भी इसमें हम लोग रखेंगे। तो रख कर देखते हैं कि क्या होता है। x के जगह पे आपको रखना है x डैश +1, तो 2 × x डैश +1 का स्क्वायर, y के जगह पे रखना है y डैश -2, y डैश -2 का होल स्क्वायर हो गया, 4 × x डैश +1 और फिर +4 × y डैश -2 = 0।
सारे वैल्यू को रख दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश प्लस 1, फिर ये आपका y डैश का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y डैश, फिर ये आपका माइनस 4x डैश, अब माइनस 4, फिर प्लस 4y डैश माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, है ना। नए एक्सिस के रेफरेंस में आपका यह इक्वेशन निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x डैश लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 ये प्लस 2 हो गया, y डैश तो y डैश का स्क्वायर, अब फिर प्लस 4 माइनस 4y डैश, यहाँ पर माइनस 4x डैश, यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर प्लस 4y डैश, माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए 4x डैश कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 4y डैश आपका कट गया, बच गया क्या, 2x डैश का स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस y डैश का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए यह 2 प्लस 4, ये 4 कट गया, माइनस 8 प्लस 2 तो माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा विथ रेफरेंस टू न्यू एक्सिस के रेफरेंस में हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं बच्चों। इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। तो इसी के साथ जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी आपका स्ट्रेट लाइन का समाप्त होता है। और आजकल बहुत बच्चों का ये डिमांड आ रहा है कि सर क्लास 12 का पढ़ाई कब से शुरू करेंगे। तो बच्चों एकदम धैर्य रखिए, क्लास 12 को भी मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप 11 तो कंप्लीट कर लीजिए। 11 में ऐसा मत सोचिए, आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हम लोग को सिर्फ 12 पढ़ लेना है बढ़िया से, है ना, 11 को जैसे तैसे निकाल लेना है, लेकिन ऐसा मत सोचिए। आप 11 को भी अगर बना लेते हैं ना खूब बढ़िया से बना लेते हैं, तो फिर आपको 12 बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह भी आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस देता है। एग्जाम आप लोग 11 का पास कीजिए, उसके बाद 12 का भी मैं बैच शुरू कर दूंगा, 12 को भी पढ़ाना शुरू करूंगा। संभवतः एग्जाम आपका जब भी हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, लेकिन मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं 1 या 2 मार्च में मैं निश्चित रूप से क्लास 12 को शुरू कर दूं, ताकि आप लोग जो है ठीक समय पर अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाइए। क्योंकि 11 जो है कोरोना की वजह से बहुत डिले हुआ, बहुत देर से शुरू हुआ। और वैसे हमारी शुरुआत ही है 2019 के संभवतः जून और जुलाई से मैंने क्लास 11 को जुलाई से शुरू किया था। और यहाँ अभी आप 6 महीने होते होते पूरा किताब लगभग आखिरी पोजीशन पे है। हम लोग को अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो है मुख्य रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में थोड़ा कुछ और, स्ट्रेट लाइन तो ख़त्म कर लिए, उसके बाद आप लोगों का सर्कल बच जाता है, इलिप्स बच जाता है, हाइपरबोला बच जाता है। तो हाइपरबोला इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए मैं निश्चित रूप से सर्कल और पैराबोला तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही। और उसके बाद क्लास 12 को मैं शुरू करने जा रहा हूं मार्च में, निश्चित रूप से मैं मार्च में शुरू करूंगा, है ना। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चों जितना ज़्यादा हो सके अपने साथियों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि मुझ में उत्साह बनी रहे। अब जो है उस तरह का रिस्पॉन्स बच्चों के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है आगे से सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे इस चैनल में। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।